जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो आज एक हमारे पास 1.5 टन का एसी पेल डीसी इन्वर्टर है, जिसके अंदर एक फ़ॉल्ट आ रहा है L4 का। तो मज़ीद हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इसकी अभी पीसीबी हम चेक करेंगे, पीसीबी चेक करके देखेंगे कि पीसीबी में मसला है और L4 क्यों आ रहा है। अभी इसको हम ओपन करते हैं। अब इसकी हम जो पीसीबी है वो निकाल लेंगे। अभी इसकी हम जो पीसीबी है वो उतारेंगे। ये इसकी पीसीबी है। तो अभी हम इसको पीसीबी को खोल के चेक करते हैं अंदर से, इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। दोस्तों हमने ये पीसीबी उतार ली है, इसको अब देखते हैं शॉप पे लेके कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है जिसकी वजह से ये L4 दे रहा है। तो चलो अब इसको हम लेके जाते हैं शॉप पे, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो जी दोस्तों ये देखें, ये हमारी पीसीबी है जो अल्ट्रॉन की खोल के हम आए थे। तो अब जब इसको हमने चेक किया, चेक करने के बाद जो इसका आईपीएम है वो आईपीएम शार्ट है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि आईपीएम की कौन सी साइड जो इसकी शार्ट है। ये देखें, ये पॉजिटिव पे रखा है हमने और उसके साथ ये देखें, ये मीटर पे देखें, ये बिल्कुल 0 बता रहा है। तो इसका जो आईपीएम है ना वो शार्ट है। तो इसका अभी ना हम जो आईपीएम वो चेंज करेंगे, उसके बाद इसको लगा के आपको चेक करेंगे कि ये इसका आईपीएम का मसला था या कोई और था। तो जी दोस्तों ये देखें, इसका हमने आईपीएम चेंज किया था। तो अभी किट हमारी माशाल्लाह इसकी रिले का भी आवाज़ आ गया है। तो अभी ये देखें, दो इसकी एलईडी ब्लिंक कर रही हैं। तो अभी हमारी किट जो बिल्कुल ओके हो गई है। तो इसका ये जो आईपीएम था ये हमने चेंज किया है। इसका ये जला हुआ था, शार्ट था। तो अभी ये मुकम्मल हो गया है हमारा। तो अभी हम इसको मुकम्मल फिट करके कस्टमर के घर जाके फिर दोबारा इसको ऑन करेंगे, ताकि ये दूसरा जो पहले हमारा एरर आ रहा था L4 का, तो क्या वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, वो मुकम्मल आपको इसका कंप्रेसर वगैरह कूलिंग चेक करवाएंगे। अच्छा दोस्तों ये देखें, ये हमारा कंप्रेसर है और ये हमारी आउटडोर की किट है। तो इसको ना हमने आईपीएम चेंज करने के बाद भी हमारा जो मसला वो हल नहीं हो रहा था, क्योंकि कंप्रेसर कुछ देर के बाद ऑन होने के बाद फिर वो बंद हो जाता था। 5 या 6 सेकंड के अंदर वो ऑन होता था, फिर उसके बाद ये कंप्रेसर बिल्कुल ऑफ़ हो जाता था। तो इसकी दो लाइटें ब्लिंक करती थी, एक लाइट 3 नंबर की वो ऑन होती थी। तो उसके बाद ये देखें, ये इसकी इंडोर की किट है और उसके साथ हमने कैनवोड की मोटर इसके साथ लगाई है, ताकि मोटर का ये एरर ना दे। तो आईपीएम चेंज करने के बाद भी वही मसला था। तो उसके बाद अभी इसका हमने मसला हल किया है। तो मज़ीद हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो कौन सा फॉल्ट था। इसकी जो रजिस्टेंस थी वो भी हमने 15K की वो भी चेंज किए हैं। और इसके बाद जो एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगा होता है वो ये देखें, ये भी हमने नया लगाया है। तो मज़ीद अभी इसको ऑन करके दिखाते हैं कि ये किस तरह मसला करता है। हमने इसको ऑन कर लिया है, ये देखें, ये इसका ब्लोअर ऑन हो गया है। मज़ीद इसका अभी कंप्रेसर देखते हैं ऑन होता है या नहीं। तो जी दोस्तों ये देखें, ये अभी हमारा ये कंप्रेसर ओके हो गया है, बिल्कुल चल रहा है और किट हमारी कंप्लीट ओके हो गई है। तो इसमें पहले मसला ये था कि जब इसको हम ऑन करते थे 6 सेकंड के या 5 सेकंड के अंदर अंदर कंप्रेसर चल के बंद हो जाता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो अभी इस पर जो पहले F1 का एरर आ रहा था वो भी अभी नहीं आ रहा। तो अभी पहले क्योंकि कस्टमर के घर गए थे तो उधर ये दोबारा प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी दोबारा हम जा रहे हैं, उस पर लगा के इसकी कूलिंग वगैरह चेक करवा के आपको दिखाएंगे कि इसमें जो मसला था, आखिर में जो मसला था वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या मसला था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये हमारी किट ओके हो गई है। तो अभी हम इसको फिट करके मुकम्मल जाके फिर उधर फिट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या मसला था। दोस्तों देखें, ये इसका इंडोर है। तो अभी इसको इंडोर की हम पीसीबी लगा रहे हैं और इसको मुकम्मल करके फिट करके आपको दिखाते हैं कि इसका जो L4 का एरर था वो अभी ख़त्म हुआ है कि नहीं। चलो मज़ीद इसकी फ़िटिंग करते हैं अभी। जी दोस्तों ये देखें, ये अभी हमारा एसी ऑन हो चुका है। इस टाइम ये 9 पे ले रहा है। तो इधर थोड़ा सा वोल्टेज का इशू भी है।
अब ये देखें, अभी नीचे जाके आपको जो इंडोर है वो भी चेक करवाते हैं। तो जी दोस्तों ये देखें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एसी था वो बिल्कुल जो L4 का एरर था वो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो अभी आप देखें कि ये बिल्कुल 16 पे अभी चल रहा है। अभी इसका आउटडोर की भी आपको हमने एम्पेयर चेक करवाए हैं, वो भी चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँच सके। अगर आप फ्रिज और एसी का काम कर रहे हैं तो अपना जो तजर्बा है वो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।